नमस्कार, मैं हूं साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरा ध्यान ग्रामीण विकास पर है, ग्रामीणों के जीवन स्तर में बदलाव लाने पर है, सरकारी योजनाओं का ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने पर है, गांव में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल की बेहतर सुविधा देने पर भी है, गरीब परिवार को रोजगार देने पर है और इतना ही नहीं, किसी की मृत्यु के बाद शमशान, कब्रिस्तान तक जाने के लिए सड़कों के निर्माण, शेड, पानी की उचित व्यवस्था करने पर भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बिना गांव का विकास किए शहरों का विकास संभव नहीं है। तो चलिए ग्रामीण विकास पर मनोहर कदम से आपको वाकिफ करवाते हैं। स्वच्छ और स्वस्थ हरियाणा हो अपना, यही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना, जिसे साकार करने में पिछले 8.5 सालों से जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गांवों में पार्क और व्यायामशाला की व्यवस्था के साथ योग टीचरों की नियुक्ति की गई है, ताकि गांवों में निवास करने वाले सभी वर्गों के लोग इसका लाभ लेकर खुद को स्वस्थ रख सकें। इस योजना के तहत पहले फेज में करीब 1000 गांवों में कम से कम 2 एकड़ जमीन पर पार्क और व्यायामशाला खोले गए हैं, जिसके लिए 600 से अधिक योग टीचरों की नियुक्ति हो चुकी है। एक पार्क और व्यायामशाला योजना यह है कि हर गांव में 2 एकड़ भूमि पर, कम से कम 2 एकड़ हो, बड़ा गांव हो तो ज़्यादा भी होगी, वहाँ पार्क और व्यायामशाला बने, ताकि वहाँ के युवक, वहाँ के महिलाएं, पुरुष, खास करके ऐसे लोग जो अपने शरीर को योग करने के साथ साथ, व्यायामशाला में व्यायाम करने के साथ साथ अपनी सैर कर सकें, छोटे बड़े खेल खेल सकें, शरीर को स्वस्थ रख सकें, शरीर को बलशाली बना सकें। गांव में जैसे पहले अखाड़ों की एक परंपरा होती थी, तो उसी परंपरा को पार्क और व्यायामशाला के माध्यम से पूरा करना, ये उसका उद्देश्य था। तो हम लोगों ने अभी पहले चरण में 1000 गाँव में पार्क और व्यायामशाला बनाने की योजना बनाई थी और उसमें हर एक जगह एक योग सहायक, इसकी नियुक्ति करने का भी प्रावधान हमने किया है। किसी भी प्रदेश के मुखिया का काम जनहित में योजनाएं लाना है, लेकिन उसे धरातल पर लागू करना अधिकारियों का काम है। सरकार की योजना के मुताबिक गांवों में पार्क, व्यायामशाला बने हैं या नहीं, अगर बने हैं तो वो किस रूप में हैं, वहां ग्रामीणों का जाना होता है या नहीं, अगर कोई पार्क निर्माणाधीन है तो क्यों है, पार्कों का रखरखाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इन सभी बातों पर बारीकी से ध्यान रखते हैं और समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। आंगनवाड़ी, गांव-गांव में आंगनवाड़ी बहुत बनी हुई हैं। लगभग 25,000 से 28,000 तक ऐसी आंगनवाड़ी, कुछ बंद होती हैं, कुछ खुलती हैं, लेकिन उनके भवन, रखरखाव या किराए के भवन हैं तो वहाँ भी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, शौचालय वहाँ है कि नहीं है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, छोटे बच्चों के बैठने के लिए ठीक से प्रबंध है कि नहीं है, गर्मियों में वहाँ कोई पंखा लगाया कि नहीं लगा, तो ऐसी सारी चीज़ें देखना, और वहाँ बच्चों की उपस्थिति होती है कि नहीं होती है। आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, सुपरवाइज़र अथवा जो उनकी जो भी शिक्षिकाएँ होती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं समय से, और ये सारी व्यवस्था देखने का काम भी हमको करना चाहिए। ग्रामीण जीवन में आंगनबाड़ी केंद्र की अहम भूमिका होती है। सरकार की ओर से इस पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, वहां पानी, शौचालय की व्यवस्था ठीक है या नहीं, बच्चों और आंगनबाड़ी सेविका के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था है या नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और कहीं कमी पाई जाती है तो उसे जल्द दूर करने के अधिकारियों को निर्देश देते हैं। इस दुनिया में मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक की फिक्र करते हैं। इंसान की जिंदगी जब तक है वो कैसे खुश और स्वस्थ रहे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अंतिम यात्रा पर जाने में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए शिवधाम योजना चलाई जा रही है, जिसमें श्मशान या कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़कों का निर्माण, वहां शेड, पानी और 4 दीवारी की व्यवस्था करनी है। शिवधाम योजना अर्थात गांव-गांव में जो शमशान घाट हैं अथवा कब्रिस्तान हैं, बरियल ग्राउंड हैं, उन सब की देखभाल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात जाने के लिए वहाँ रास्ता ठीक है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है,
पक्का रास्ता होना चाहिए, पानी कीचड़ से नहीं भरा होना चाहिए। दूसरा, उस स्थान की चारदीवारी बनी कि नहीं बनी है, अगर शमशान घाट है तो वहाँ शेड बने हैं कि नहीं बने हैं, ऐसी पीने के पानी की अथवा हाथ धोने के पानी की व्यवस्था वो वहाँ है कि नहीं है। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा था कि अपने ज़िले के सभी इस प्रकार के जो स्थान हैं उनका विकास ये सुनिश्चित करें। बता दें कि गांवों में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में दिया गया है। इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। हमने अभी गाँव की पंचायत बनने के बाद नया बजट ये घोषित किया है, 1100 करोड़ रुपया जिला परिषद, जिला समिति और पंचायतें, जिसमें से 850 करोड़ रुपया केवल पंचायतों के लिए है, इसकी घोषणा की है। और गांव के हिसाब से 1-2 दिन के बाद वो समाचार सभी गांवों को तो पता लगेगा ही, आपको भी आपके गांव की जानकारी ये हम सब दिला देंगे, ताकि उस गांव का बजट अगले 3 महीने 31 मार्च तक कितना पैसा उनको उपलब्ध रहेगा। और आप यदि अगला कार्यक्रम ऐसा बना सकें कि ग्राम पंचायत से कह करके उनके कुछ कामों की रेजोल्यूशन उनके पास कराएं, ताकि ग्राम पंचायत उन कामों को आगे कराने के लिए एक सूची बन जाए। और यदि ग्राम सभा की बैठक होती है तो आप जा करके ग्राम सभा की बैठक भी करा सकते हैं, वहाँ उन कामों की चर्चा कर सकते हैं कि गांव की पंचायत ने ये काम इन 3 महीनों के लिए तय किए हैं, ताकि ग्राम सभा की उस पर मोहर लग जाए। इस प्रकार का काम भी हम करा सकते हैं। गांवों के विकास के लिए सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण स्तर पर जीवन यापन में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बात को मानते हैं कि अभी भी गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि गरीबों को मुख्यधारा में लाने को लेकर सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इसमें परिवार पहचान पत्र बेहद कारगर कदम साबित होगा। इसके जरिए किसी भी परिवार का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा ताकि उसे जरूरत के हिसाब से मदद की जा सके।